हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने हूँ मैं डॉक्टर नमिता भाटिया अपनी एक नई वीडियो के साथ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता पढ़ाई थी। आज मैं उन्हीं के पाठ की दूसरी कविता लेकर आई हूँ, जो कि कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक में है और कविता का नाम है बात सीधी थी पर। कवि के बारे में दोबारा से आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज मैं जो शुरुआत करूंगी वो मैं आपको कविता के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि इसमें कवि ने ये कहा है कि वो अपनी बात को सीधे रूप से व्यक्त करना चाहते हैं, यानी कि सीधे रूप से कहना चाहते हैं, लेकिन बात जो है वो सीधी ना होकर, सीधे शब्दों में ना होकर कहीं ना कहीं वो घूम जाती है। ये हमारे आम जीवन में भी होता है कि हम किसी बात को बहुत ही सरल शब्दों में किसी को बताना चाहते हैं, अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो बात सीधी ना होकर बल्कि कहीं ना कहीं से वो घूम जाती है। यानी कि जिन शब्दों को हम कहना चाहते हैं, जिन शब्दों में हम अपनी बात बोलना चाहते हैं, वो बात उन शब्दों में नहीं होती और उसके अंदर कुछ ना कुछ और शब्द आ जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं, यानी कि वो बात जो है वो घूम जाती है। इसी बात को लेकर कवि ने कविता की है कि बात सीधी थी, कि जो मैं कहना चाहता था वो बात बहुत सीधी थी, बहुत ही सरल थी और मैं उन्हें सरल शब्दों में ही कहना चाहता था, परंतु वो बात जो है वो कहीं ना कहीं से टेढ़ी हो गई, उसके अंदर कुछ और शब्द मिल गए, कुछ और बातें हो गई, यानी कि वो बात जो थी सीधी लेकिन वो घुमावदार बन गई। तो करते हैं शुरू कविता और देखते हैं कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं कि मैं बहुत ही सीधी बात कहना चाहता था, बहुत सरल शब्दों में अपनी बात को रखना चाहता था, लेकिन भाषा के चक्कर में फंसकर वो बात सीधी जो थी वो टेढ़ी हो गई। यानी कि मैं जिस बात को बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसको बताना शुरू किया और वो भाषा के चक्कर में ऐसी फंस गई कि वो सीधी ना होकर वो टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। कहते कि उस बात को, जिस बात को मैं बहुत सरल शब्दों में बताना चाहता था, उस बात को पाने की कोशिश में, यानी कि जैसे मैं उसको कहना चाहता था वैसे ही कहने की कोशिश की मैंने, और उस कोशिश में क्या हुआ कि मैंने भाषा को उल्टाया पुल्टाया भी, यानी कि मैंने भाषा को इधर से उधर भी किया, तोड़ा मरोड़ा भी, भाषा को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ भी दिया, हिला दिया, यानी मैंने भाषा को पूरी तरह से, भाषा को मैंने घुमा फिरा भी दिया, यानी कि कहीं पर कुछ लगा कर देख लिया, कहीं पर कुछ लगा कर देख लिया, लेकिन कि ये बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। ये सब कुछ जो मैंने किया वो मैंने इसलिए किया कि या तो जो बात मैं कहना चाहता था सरल शब्दों में, या तो वो बात कही जा सके, या क्या हो कि जो बात मैं कहना चाहता था वो जो कि भाषा के चक्कर में फंस गई है वो भाषा से बाहर निकल आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहता है कि मैंने बहुत सारे प्रयास किए कि मैं भाषा को, माफ़ कीजिएगा, कि मैं अपनी बात को बहुत सरल शब्दों में कह लूँ, और मैंने इतने प्रयास किए, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या हुआ कि बात तो मेरी बाहर नहीं आई भाषा से, लेकिन भाषा के साथ साथ जो मेरी बात थी वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती चली गई, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन होती चली गई।
यानी कवित कहता है कि मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कहना चाहता था, मैं उस बात को नहीं कह पाया क्योंकि वो भाषा के चक्कर में जाकर फंस गई। अब मैंने उसे भाषा से बाहर निकालने के लिए, उसके चक्कर से बाहर निकालने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए। कि उसने क्या क्या किया कि उसने भाषा को उल्टाया पुलटाया, तोड़ा मरोड़ा, इधर से घुमाया उधर से घुमाया, बहुत सारा कुछ किया कि कहीं से तो बात जो है या तो वो पूरी तरह से लिखी सामने आ जाए कि जो मैं कहना चाहता था वो सरल भाषा में सामने आ जाए, जिस प्रकार से मैं बोलना चाहता था उस प्रकार से कही जा सके, या फिर जो वो भाषा के चक्कर में फंस चुकी है वो उस चक्कर से बाहर निकल आए और मैं अपनी बात को कह सकूं। लेकिन कवि कहता है कि वो भाषा के चक्कर में ऐसी फंस चुकी थी कि वो भाषा के चक्कर से बाहर तो नहीं निकली, लेकिन वो भाषा के चक्कर में बात फंसकर बहुत ज़्यादा पेचीदा होती चली गई, यानी कि वो बात और ज़्यादा कठिन होती चली गई। आगे कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहता है कि मैंने वो सारी बात को नहीं समझा, मैंने बिना धैर्य के, मैंने धैर्य तो लगाया ही नहीं कि मैं बात को समझ सकूं। कहते बिना धैर्य के मैंने बात को समझने, सारी मुश्किल जो थी यानी कि बात कहाँ पर फंसी हुई थी, कि ऐसे भाषा के चक्कर में फंस गई, इस सारी मुश्किल को समझने की बजाय, यानी कि मुझे धैर्य से उस बात को समझना चाहिए था। कहते उसे समझने की बजाय मैं पेंच को खोलने की बजाय, यानी कि उस चीज़ को, बात को मैं खोलने की बजाय, पेंच क्या होता है, एक कील जिसके आधे पर चूड़ियाँ होती है। पेंच जिसे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं कसने के लिए, तो वो पेच कसा जाता है किसी चीज़ को लगाने के लिए और उसके आगे गोल गोल चूड़ियाँ बनी होती हैं जिसके द्वारा वो पूरी तरह से कसा जाता है, दीवार में या कहीं लक्कड़ में या कहीं पर भी उसको कसना हो। लेकिन यहाँ पर जो पेंच का इस्तेमाल किया गया है वो है उलझन। यानी कि कवि कहता है कि मैं उलझन से बाहर निकलने की बजाय, मैं पेंच खोलने की बजाय, यानी कि उलझन से बाहर निकलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कहता कि उसे मैं अनुचित रूप से कसता ही चला जा रहा था। यानी कि मैंने ये नहीं कोशिश की, ये नहीं समझा कि उस मुश्किल से मैं बाहर कैसे निकलूं। मुश्किल से बाहर निकलने के लिए कवि कहता है कि मुझे धैर्य की आवश्यकता थी, क्योंकि कहा जाता है कि आप जब भी किसी मुश्किल में फंसते हैं तो आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होता है ताकि आप उस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल सकें। कहा जाता है कि कोई भी मुश्किल जो है वो बिना हल के नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका हल मिल ही जाता है। लेकिन उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, धैर्य की। तो कवि कहता है कि मैंने धैर्य से उस मुश्किल को समझने की बजाय क्या किया कि मैं उसकी उलझन में और ज़्यादा फंसता चला गया। यानी कि मैं पेंच की भांति उसको बहुत ज़्यादा कसता चला गया और उसे मैं अनुचित रूप से ही, यानी कि मुझे इतना कसना नहीं चाहिए था उसे, उसमें इतना उलझना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं पूरी तरह से उसमें उलझता ही चला गया। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कहते कि मैं ऐसा क्यों करता चला जा रहा था कि मैं उस मुश्किल से निकलने के लिए जो धैर्य मुझे चाहिए था, मैंने उस धैर्य को इस्तेमाल नहीं किया और मैं और ज़्यादा उसमें उलझता चला जा रहा था। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ। कवि कहता है क्योंकि मुझे उस समय साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन कौन होते हैं? तमाशा देखने वाले। कहते कि जब मैं ऐसा कर रहा था, जो तो तमाशा देखने वाले लोग सामने बैठे हुए थे, मुझे उनकी शाबाशी और वाह वाह सुनाई दे रही थी। यानी कि मैं भाषा की उलझन में फंसता चला जा रहा था और अपनी बात को नहीं कह पा रहा था, लेकिन
जो तमाशबीन थे मेरी उस बात पे भी वाहवाही कर रहे थे और वो मुझे शाबाशी दे रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहता है कि अंत में क्या हुआ, इसी बात का मुझे डर था और वही बात हो गई। कहता है कि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बात को मैं भाषा से बाहर निकालना चाहता हूँ, वही बात जो है वो पूरी तरह से भाषा में और ज़्यादा फंस कर रह जाए। कहता है कि जोर ज़बरदस्ती से वह चूड़ी, बात की चूड़ी मर गई। कहता जो बात रूपी पेंच था उसको मैंने ज़बरदस्ती कसना शुरू कर दिया और अंत में क्या हुआ कि उसकी जो चूड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई और जो बात थी वो मर गई और वह भाषा में बेकार ही घूमने लगी। और वो भाषा के चक्कर में अंत में ऐसे फंस गई कि भाषा के चक्कर में वो बेकार में इधर से उधर घूमती ही रह गई। यानी कि कवि उसे भाषा से बाहर निकालना चाहता था, उसने कई प्रयास किए, लेकिन वो भाषा के चक्कर में से निकलने की बजाय और ज़्यादा उसमें उलझती चली जा रही थी और उसके चक्कर में पूरी तरह से फंस गई थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। कहता जब मैं पूरी तरह से हार गया, मैं भाषा के चक्रव्यूह से बात को बाहर ना निकाल सका, तो अब कहता है कि मैंने अंत में उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कहता है कि जिस प्रकार किसी कील को दीवार में या लकड़ी में या जहाँ पे भी हमने उसको ठोकना होता है, कहता कि उसी तरह ही मैंने बात को भी भाषा के अंदर पूरी तरह से ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। कहता कि जब मैंने उसको उसके अंदर ठोका तो वो पूरी तरह से सही लग रही थी, ऊपर से ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल सही है, वो भाषा में पूरी तरह से समा गई है, पूरी तरह से फिट हो गई है, लेकिन अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं था। अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। कहता कि अंदर से उसमें कसाव नहीं था और ना ही उसके अंदर ताकत थी। यानी कि जिस ताकत के साथ जिस बात को मैं रखना चाहता था, अपनी बात मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहता था, तो वो बात भाषा के चक्कर में इस प्रकार से फंस गई थी कि अंत में आते आते उसमें ना तो कोई कसाव रहा था और ना ही वो उतनी ताकत रही थी जितनी ताकत से मैं दूसरों के आगे रख सकता था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है बात का कि बात की तुलना उसने किसके साथ की है, एक शरारती बच्चे के साथ। यानी कि उसने एक शरारती बच्चे का मानवीकरण कर दिया है। तो कवि क्या कहता है कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कि बात जो है वो एक शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही थी। उसने मुझसे क्या कहा, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुम भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा। कहते कि बात जो कि भाषा में उलझ कर रह गई थी और एक शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही थी। कवि कहता है कि उसी बात ने अंत में मेरे से ये पूछा कि क्या तुमने कभी, कहता है कि क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यानी कि सहूलियत क्या है, सहजता। यानी कि तुमने क्या कभी बात को सहजता से किस प्रकार रखा जाता है, व्यवहार में लाया जाता है, उस चीज़ को क्या तुमने कभी नहीं समझा। यानी कि कवि कहता है कि मैं तो बात को भाषा के चक्कर से निकालने के लिए कई जोर लगा चुका था। भाषा को मैंने तोड़ मरोड़ दिया, उसको इधर से उधर कर दिया, मैंने उसमें पेंच ठोक, जिस प्रकार पेंच लगे रहते हैं मैंने उसी तरह उसको कस भी दिया, मैंने कई कुछ कर दिया, लेकिन वो बात जो थी वो भाषा के चक्कर में मैं पूरी तरह से
खो चुकी थी, समा चुकी थी। और अंत में वही भाषा, वही बात जो है, जो कि एक शरारती बच्चे की तरह मुझे लग रही थी, वही भाषा मुझे क्या आकर कहती है कि क्या तुमने कभी बात को, वही बात जो है वो एकदम से आकर कहती है कि क्या तुमने कभी बात को सहज रूप से व्यवहार में लाना सीखा है। यानी कि कितने आराम से दूसरों के सामने पेश करना है, इसको व्यवहार में लाना है, क्या कभी तुमने सीखा है? क्या तुम्हें इस बात का थोड़ा सा भी ज्ञान है कि भाषा को, माफ़ कीजिए, कि बात को किस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए, कौन सी बात कब और कैसे बोलनी चाहिए? क्या तुमने इस बात को सोचा है कभी? क्या तुम इस बात को जान पाए कि बात को कितनी ही सरल और सहज शब्दों में कहा जा सकता है, जबकि तुम तो भाषा की उलझनों में ही फंसे रहे और अपनी बात को पूरी तरह से दूसरों के सामने नहीं रख पाए। तो इस प्रकार कविता में कवि ने बात सीधी थी, पर यानी कि बात तो बहुत सीधी थी, पर वो भाषा की उलझन में फंसकर रह गई, इस बात को पूरी तरह से व्यक्त किया है। और उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में इस बात को रखा है। कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं वो सामने लिखे हुए हैं, ताकि आपको कविता समझने में मुश्किल ना हो। वीडियो अच्छी लगेगी, पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किया है। अच्छी लगे तो फटाफट से फ़ोन उठाएं, लाइक के बटन को दबाइए, कमेंट्स दीजिए जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी देख सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो मेरी अगली वीडियोस है वो भी आपके पास आएँ। इस वीडियो से संबंधित जो दूसरी मेरी वीडियो है, इससे पहले वाली जो वीडियो है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।